कथा भाई तारा जी की। शहर लाहौर के पास एक गांव की बात है कि उस गांव में भाई तारा नाम के एक किसान रहते थे। उसके परिवार में उसकी एक माता और एक बहन थी। उसके पिता का साया उसके बचपन से ही उठ गया था। वह अपनी धर्म की नेक कमाई करके अपना पेट पाल रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी की उस पर महान कृपा थी। गुरु जी की कृपा के कारण ही वह गरीबों और बेसहारों पर परोपकार किया करते थे। हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। भाई तारा जी के समय में पंजाब में पठानों का राज था। पठानों की हुकूमत को कमजोर समझकर दिल्ली के बादशाह बाबर ने इन पर हमला कर दिया। बाबर के पास लड़ाई के लिए अच्छी सेना थी। पठानों की सेना उसका मुकाबला न कर सकी। बाबर पेशावर से जीतते हुए लाहौर तक आ गए। लाहौर फतेह होने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर को लूट लिया जाए। बाबर के सिपाहियों ने शहर को आग लगा दी। सारा शहर आग की लपटों में धू धू करके जलने लगा। शहर के वासी सभी प्राणी जीव जंतु आग में दानों की तरह बुझने लगे। बाबर और उसके आदमी परमात्मा को भूल गए थे और वे महाजुल्म कर रहे थे जैसे उन्हें किसी का भय ही न हो। शहर लाहौर के आसपास जो भी नेक इंसान रहते थे वे यह जुल्म देखकर बहुत दुखी होने लगे। उनमें से भाई तारा जी पहले बहादुर और महापुरुष थे, जिसने सबसे पहले पहुंचकर उस आग और जुल्म को रोकने के लिए बेड़ा उठाया। घर से जाने से पहले उसकी माँ और बहन ने उसे बहुत समझाया, पुत्र, यह आग बाबर के कहने पर लगी है, तू इकलौता इसे कैसे ठंडी कर सकता है। ऐसे जलती हुई आग में छलांग न मारें। पुत्र, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम किसके सहारे पर जिएंगी। उसकी बहन ने भी समझाया और कहने लगी, वीर जी, लाहौर न जाओ, घर में बैठकर ही गुरु का सिमरन करो। परंतु भाई तारा जी ने अपनी माँ और बहन की बातों की जरा भी परवाह न की। वह श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान करके लाहौर की तरफ चल दिए। वह कुछ ही समय में लाहौर पहुंच गए। वह जवानी से भरपूर और ताकतवर थे। वह अपनी ताकत के दम पर ही शहर में जलते हुए घरों को बचाने लगे और उनके फौजियों से स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को छुड़ाने लगे। यह लोक सेवा देखकर इसके साथ काफी और भी जुड़ गए, जिस कारण बाहर से आए हुए बाबर के पुरुषों की कोई पेश न गई और बादशाह के हिमायती सुसरी की तरह सो गए। जब यह बात दिल्ली के हाकिम के पास पहुंची तो वह गुस्से से आग बुबला हो गए। वह कहने लगे, ऐसा कौन सा सूरमा है जो मेरे हुक्म का उल्लंघन कर रहा है। तब उसके सिपाहियों ने कहा, एक भाई तारा नाम का लड़का है जो हमारे इस काम में विघ्न डाल रहा है। तब राजे बाबर ने हुक्म दिया कि उस काफिर को पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। उन्होंने भाई तारा को पकड़कर हाकिम के सामने पेश किया। अपने फौजियों की बात सुनकर बादशाह कहरवान हो गए। उसने भाई तारा जी से पूछा, ओ बंदे, तुम्हें पता है कि लाहौर में किसके कहने पर आग लगी है? उसका मुकाबला करने के लिए आया है या मौत के फरिश्तों ने तुम्हें यहाँ बुलाया है? और बता, तू कौन है? मेरी लगाई हुई आग को क्यों बुझा रहा है? क्यों, क्या तुम्हें अपनी मौत की परवाह भी नहीं है? आगे से भाई तारा जी ने बड़ी देरी से जवाब दिया, मैंने यह कदम इसलिए उठाया है कि परदेशी लुटेरे मेरे वतन को लूट रहे हैं और निर्दोषों को तंग कर रहे हैं। मुझे पता है कि बादशाह एक जालिम इंसान है, वह मुझे भी मार देगा या आग के हवाले कर देगा। उसके पास फौज है, वह हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया है। परंतु मेरे गुरुजी की भी यही शिक्षा है कि गरीबों, दुखियों और पराई बहन माताओं पर जुल्म करने वाले से नहीं डरना चाहिए। जो ऐसा जुल्म करता है उस पर कुर्बान हो जाना चाहिए। उसकी परमात्मा अपने आप ही सहायता करता है, क्योंकि नेकी करने वाले इंसान के साथ वह अंग संग रहता है। बादशाह जी, आपके पास खूनी और जुल्म करने वाली तलवार है, मेरे पास उस करतार के सिमरन का फल है जो तेरी तलवार के सामने एक ढाल का काम करेगी और जिनको
हमने मौत और तुम्हारे जुल्मों से बचाया है, उनकी आशीषें हमारे साथ हैं और मेरे गुरु के साथ हैं। हे बादशाह, राजा अपनी रैयत पर राज करता है, अगर रैयत ही न रहेगी तो राज किस पर करोगे? ऐसे जुल्म लोगों की बद्दुआएं तुम्हें नरकों की तरफ धकेल सकती हैं। तुम्हारा काम था जुल्म करना, वे तुम्हारे हिमायतियों ने कर दिया। हमारा धर्म है जुल्म को रोकना, सो वे हम रोक रहे हैं। अब आपकी जो इच्छा है वे कर ले। भाई तारा जी ने बादशाह को ऐसी खरी खरी सुनाई कि उसको इनकी बातों पर गुस्से न हुए, क्योंकि राजा महाराजा को इतना ज्ञान होता है कि वे आदमी की पहचान कर लेते हैं। उसने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके हाथ से हथकड़ी खोल दी जाए। उसने बड़े सत्कार के साथ भाई तारा को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि आपका गुरु कौन है और वह कहाँ रहता है जिसके लिए तुम इतने अकड़ रहे हैं? राजे बाबर की इतनी बात सुनकर भाई तारा जी ने कहा, मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी वह निरंकारी हैं, वे सारे जगत के लिए प्रकट हुए हैं और इस संसार में विचर रहे हैं। वे भूले हुए प्राणियों को सीधे रास्ते में लगाते हैं। आप भी उनके पास चले जाओ, शायद वे तुम्हारे किए हुए गुनाहों को माफ कर दे। वे बहुत दयावान हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी को एक कतार में बैठाकर लंगर खिलाते हैं। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है वह उसी के रंग में ही रंग जाता है और अपना जीवन सफला कर जाता है। इस तरह गुरु जी के एक सिख ने लोक सेवा की दुहाई देकर एक बादशाह का मन जीत लिया। बादशाह ने उसी समय अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि लाहौर शहर में जो भी जुल्म हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, किसी भी पुरुष या स्त्री को न तंग किया जाए और सभी जगह शांति का माहौल बनाया जाए। इस पुरुष को बाई इज्जत रिहा किया जाए और इसे हिफाजत के साथ उसे अपने घर पहुंचाया जाए। इसमें किसी तरह की भी देरी न की जाए। अब सारे शहर में पहले की तरह शांति हो गई। भाई तारा जी करतार और सतनाम का सिमरन करते हुए अपने घर आ गए। अपनी माँ और बहन को मिले, उनको मिलकर उसे बड़ी खुशी हुई और उसकी सेवा सफल हुई। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी महापाप है। इसलिए हर एक प्राणी को लोक भलाई का काम करते रहना चाहिए। जुल्म करने वाला भले ही कितना ही बड़ा क्यों न हो, जुल्म करने वाले से नहीं डरना चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। भाई तारा जी ने भी एक मामूली इंसान होते हुए जुल्म का टाकरा किया और अपना नाम परोपकारी में दर्ज किया। इसलिए हे भगत जनों, हर एक प्राणी को भाई तारा जी से सीख लेनी चाहिए। वाहेगुरु।